चेकआउट BL सीरीज के एपिसोड नंबर 3 के पार्ट 2 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कैंडी, प्रीव्यू और नायन जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि प्रीव्यू को जो है ड्रामा में फीमेल लीड का रोल मिला है और वो जो है इस बार पे सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ पर नायन को जो कॉल आती है और वो कॉल थी टी की तरफ से और टी उसको कहता है कि तो फिर तुम नेक्स्ट डे आके और कॉन्ट्रैक्ट देख लो अगर तुम्हें हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है। जिस बात पर नायन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और वो वापस आके और बताता है प्रीव्यू को और कैंडी को। तो वहाँ पे भी उसको कहती है कि लेकिन तुम तो सिर्फ वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे थे, तुमने कब से सोच लिया उस कंपनी का शेयर होल्डर बनने का। तो वहाँ पे वो कहता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड जो है एक्ट्रेस बन रही है तो इसलिए मैंने सोचा इस काम में मैं कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ। और इसी तरह बातें कर रहे थे तो कैंडी उनको कहती है ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गई हूँ। लेकिन फिर जो है बहुत ही प्यार से नायन से बात कर रही थी और उसके फेस पे भी टच कर रही थी। तो वहाँ पे कैंडी कहती है लेकिन तुम लोगों ने मुझे क्या यहाँ पे ये रोमांटिक ड्रामा देखने के लिए बुलाया, मैं यहाँ पे ये ड्रामा देखने के लिए नहीं आई। और फिर वो चेस करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जिन्हें जो है लेटा हुआ था और वहाँ पे वो कहता है कि इसका क्या मतलब है, वो जो है मेरी कंपनी का शेयर होल्डर क्यों बनना चाहता है, वो हर वक्त मुझे ऑब्जर्व करना चाहता है, क्या वो मेरे करीब रहना चाहता है, उसका क्या मतलब है। पहले तो वो मुझे मैसेज का आंसर नहीं कर रहा था लेकिन अब देखो ये वापस आ गया है। और यही बोल के कहता है कि अब मैं उससे मैसेज करके पूछ लूँ क्या ये बातें मैं उससे क्लियर कर सकता हूँ। ये बोल के उसको काफी बड़ा मैसेज करता है जिसमें वो लिखता है मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था लेकिन तुम मुझे मैसेज का आंसर नहीं करते थे। मैं तुम्हें हर वक्त मैसेज कर रहा था लेकिन तुम मुझे उसका आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। अभी ये मैसेज सेंड कर ही रहा था। वहाँ पे उसको कॉल आती है और वो कॉल देख के डर जाता है। उसका फोन उसके ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी चोट लगती है और उसको कॉल जो है बोर्ड कर रहा था। तो वहाँ पे ही कहता है कि क्या गलती से मैंने बोर्ड को वो मैसेज कर दिया। तो वो कहता है कि बोर्ड मुझे कॉल क्यों कर रहा है। वो कॉल अटेंड करके उसको कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की। तो वो उसको कुछ बताता है जिसकी वजह से उसको कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। वो दोबारा उसको कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, उठ के बैठ जाता है और उसको कहता है कि तुम इसको रिपीट करोगे। वो उसको रिपीट करता है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ज़ोर से बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है बोर्ड चैटी को कह रहा था कि हमें जो है नायन को जो है वेलकम पार्टी देनी चाहिए। तो ठीक कहता है कि ये अच्छा आइडिया है बोर्ड। तो वहाँ पर एडविन कहता है कि नहीं मैं इस बात पे एग्री नहीं करता, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो बोर्ड उसको कहता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो क्योंकि जब मैं आया था तब भी तो तुम लोगों ने मुझे वेलकम पार्टी दी थी ना, इसलिए। टी उसको बोलता है कि हाँ बोर्ड बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें जो है उसको पार्टी देनी चाहिए। बोर्ड कहता है क्योंकि ये नई शुरुआत है और अभी हमारी कंपनी जो है कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं लिए हुए तो इस वजह से हमें उसको वेलकम पार्टी देनी चाहिए। सब इस बात पे एग्री करते हैं। तो ठीक कहता है कि तो फिर हमें उससे उसका फेवरेट फूड पूछना चाहिए लेकिन हाँ उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो वहाँ पे ही जिन्हें कहता है लेकिन हमें उससे पूछने की जरूरत नहीं है जी, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें उसका फेवरेट फूड पता होगा। तो वहाँ पे टी कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो बोट कहता है तो रुको मैं पता लगाता हूँ। तो टी उसको कहता है हाँ लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए। वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है नायन जो ऑफिस में आके अपनी चेयर पे बैठता है तो बोट जो उसके पास आके कहता है कि मेरा नाम बोट है और मैं अपना ऑफिशियल इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ तुम्हें। और फिर वो उसको जो हैंडशेक करता है। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को तो कर दिया होगा लेकिन क्या तुम इस डॉक्यूमेंट को भी फिल करोगे। वो ये बोल के अपनी डायरी आगे करता है। उसको कहता है कि तुम्हें इसमें अपना फेवरेट फूड बताना पड़ेगा। तो नायन उसको कहता है कि मैं सब खा सकता हूँ, जो तुम्हारा फेवरेट फूड है तुम इसमें मेंशन कर दो। बोर्ड चाहे कहता है कि ठीक है, वो मान जाता है। वहाँ पे ही नायन को जो है कॉल आने लगती है। वहाँ पे ही नायन कहता है कॉल पे कि क्या आपको मेरा मेल और क्या आप मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर पीछे से जो है टीवी आ रहा था। फिर टी उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसको कहता है कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ताकि हमारी कंपनी जो अच्छे से ग्रो करे, मैं वहीं जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। वो जो वहाँ से जाने लगता है। तो टी उसको कहता है कि एक मिनट रुको, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो नायन कहता है कि क्या पूछना है। तो वहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो नायन उसको कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो टी उसको कहता है कि बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था लेकिन जब तुम कस्टमर से मिलना जाओ तो अपना ख्याल रखना। ये बोल के वो जो है उसके कपड़ों को ठीक करने लगता है। फिर टी कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें वाइट और ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी हैं और ये कलर जो है सिंपल है। तो नायन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यही मेरा स्टाइल है। और फिर वहाँ पे वो उसको कहता है कि ठीक है, अपना बेस्ट देना और जाके अच्छे से मीटिंग अटेंड करना। और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अगले दिन जो है नायन वहाँ पे ही टी बोट और जिन्हें जो है उसको सरप्राइज करते हैं। वो उनकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। टी उसको कहता है कि हमारी कंपनी में तुम्हारा वेलकम करते हैं हम। और फिर बोट जो है जिन्हें को कहता है कि जाओ, क्योंकि उसके हाथ में क्राउन और सैश थी जो कि उसने नायन को पहनानी थी। वो उसके पास जाके और कहता है कि तुम्हारा वेलकम है और वहाँ पे वो जो है उसको क्राउन पहनाता है।
और फिर वहाँ पे उसको कहता है कि अपने बाजू को साइड पे करो ताकि मैं तुम्हें साइज पे पहना सकूं। जैसे ही वो उसको साइज पहनाने लगता है तो नायन जो है अपना बाजू जुने की शोल्डर पर रख लेता है। जुने उसकी तरफ देख रहा था, फिर वो जो दोबारा से उसको साइज पहनाने में हेल्प कर रहा था और नायन जो उसी की तरफ देख के और स्माइल कर रहा था। पिटी उसको कहता है कि ये तुम पे सूट कर रही है। पिटी उन्हें जो है साइड पे जाके खड़ा हो जाता है। फिर ये चारों जो है बैठ के और पार्टी कर रहे थे वहाँ पे। नायन कहता है टीको की मैं सच में तुम लोग का थैंक यू करता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए जो वेलकम पार्टी प्रिपेयर की है। लेकिन हाँ, मेरे पास भी तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। जिस बात पे बोर्ड कहता है क्या सच में सरप्राइज है, मुझे सरप्राइज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उनको बताता है वो ये बात है कि मैंने एक कस्टमर से जो है कॉन्टेक्ट किया था और वो जो है मेरा फ्रेंड ही है, वो हमारे साथ काम करना चाहता है। तो वहाँ पे टी को कहता है कि उसको इस तरह का प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे नाइन उसको फेस मास्क टाइप प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी एडवर्टाइजमेंट करें। तो टी उससे कहता है कि किस तरह की एडवर्टाइजमेंट। तो नाइन उसको बताता है कि वो चाहता है कि सोशल मीडिया पर हम उनके लिए जो है एड्स वगैरह बनाएं ताकि उनके प्रोडक्ट्स जो है फेमस हो सकें और उनका जो है प्रमोशन हो वहाँ पे ही। जिन्होंने कहते हैं इस सिचुएशन में तो हमें जो है शूट के लिए स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पे टीचर उसको कहता है कि ठीक है हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। फिर नाइन कहता है कि फोटोग्राफी का जो काम है वो सारा मैं करूँगा। तो वहाँ पे डूने कहता है नहीं, तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अपना टीम में फोटोग्राफर है। तो वहाँ पे टीवी कहता है कि ड्यूने बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे पास हमारा फोटोग्राफर है, तुम्हें इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाइन कहता है कि नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट में जो रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ इसको बहुत ही अच्छे से किया जाए। यहाँ पे ड्यूनो को गुस्सा आता है और उसको कुछ बोलने ही वाला था तो टी उसको रोक लेता है और फिर टी उसको कहता है नाइन को कि ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते, लेकिन देख लेना ऐसा ना हो कि तुम तंग आ जाओ। तो नाइन जो है काफ़ी अच्छे से मान जाता है और वो जो है जूनियर की तरफ देख रहा था। जूनियर को अभी भी गुस्सा आया हुआ था। फिर बोर्ड कहता है कि चलो अब चीयर्स करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रात हो चुकी थी और जूनियर जो है अपनी चीज़ें लेके जा रहा था। जैसे ही वो जा रहा था आगे दरवाजे से जो है नाइन आ जाता है। उसको कहता है कि तुम जा रहे हो। तो जूनियर उसका कहता है कि हाँ। फिर वो जाने लगता है तो नाइन जो उसके आगे आ जाता है। वो दूसरी तरफ से जाना चाह रहा था लेकिन फिर भी नाइन जो उसका हाथ पकड़ के और अंदर की तरफ लेके जाता है। तो उसका कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वहाँ पे जूनियर उसको कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। नाइन उसका कहता है तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते। तो जूनियर उसको कहता है कि नहीं। नाइन उसको कहता है कि क्या तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। तो उसको कहता है कि नहीं, और यहाँ पे अगर मैंने तुम्हें काम करने की परमिशन दी है वो इसलिए क्योंकि मुझे चीनी बोला था। और फिर ने कहता है कि तुम्हें जो है की काइंडनेस को याद रखना चाहिए। और वहाँ पे नैन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या होगा अगर वो हमारे बारे में जान ले। मैंने उसको कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम रेस्टोरेंट में हुआ उसकी बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं पहले ही इस बारे में भूल चुका हूँ और मुझे लगा था कि तुम इस बारे में पहले ही भूल चुके होगे। आप नाइन कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूला। और वहाँ से जिन्हें जा रहा था वो रुक जाता है और कहता है हमारी रात ये बोल के, और फिर वो चुप हो जाता है। जिन्हें दोबारा से पीछे मुड़ के कहता है कि तुम ये दोबारा नहीं बोलोगे, तुमने ये दोबारा क्यों बोला। उन्हें कहता है कि उस रात मैं भी नशे में था और तुम भी नशे में थे, सोचो कि वो एक एक्सीडेंट था। उन्हें कहता है कि उस बात को आप भूल जाओ। तो नाइन उसको कहता है कि लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नशे में था, मैं उस वक्त होश में था। ये बोलकर उसको शोल्डर्स को पकड़ लेता है। तो जूनियर उसको कहता है कि अगर तुम उस रात नशे में नहीं थे, मुझे नहीं पता, मुझे जानना है। वो वहाँ से चला वो वहाँ से जाने लगता है। फिर आगे रुक के वो कहता है कि मुझे क्या हो गया, मैं इससे इस तरह बात क्यों कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि टी तुम्हें इसको जो है हमारी कंपनी में नहीं आना देना चाहिए। तो वो बोल के वो चला जाता है वहाँ से। फिर हमें देखने को मिलता है कि अगले दिन जो है नाइन जो है सबको प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा था, प्रोडक्ट क्या है उस बारे में सब कुछ बता रहा था। फिर वो डिनर को बोलता है कि तुम्हें जो है इसका सेटअप ठीक करना है। उसके बाद वहाँ पे वो बोर्ड को कहता है कि तुम जो है मेरे साथ इसको शूट करने में हेल्प करोगे। फिर डिनर कहता है कि तुमने जो मुझे काम कहा है उसके अमाउंट का क्या। तो वहाँ पे नाइन उसको कहता है कि 1 मिनट रुको। वो जो है उसको कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से पैसे मैंने सेंड कर दिए हैं, उस यूज़ करो। तो वो देख के और कहता है ड्यूने कि एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा महंगी है। तो वहाँ पे नाइन उसको कहता है कि हाँ, मेरे फ्रेंड जो है थोड़े से रिच हैं और मुझे जो है छोटे बिजनेस करना पसंद नहीं है, मैं हमेशा बिजनेस जो है बड़ा करता हूँ। और फिर वो कहता है क्योंकि ये मैं हूँ। और यहाँ पे ही जो है जुने शक्ल बनाने लगता है और टी भी जुने की तरफ ही देख रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जुने जो है एक जगह पे खड़ा हुआ था और उसके बाद वहाँ पे टी आता है, उसको हक भी करता है। वहाँ पे जुने टी को बोलता है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता क्योंकि हम कस्टमर से भी मिले भी नहीं है और ना ही वो हमसे मिला है, लेकिन वो जो एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रहा है। तो टी उसको कहता है कि क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, मैं नाइन पे भरोसा करता हूँ। तो डिनर कहता है कि तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो है उस पर भरोसा करने का मन नहीं कर रहा। वहाँ पे डिनर को वहाँ पे ठीक कहता है क्या तुम ठीक हो डिनर। तो डिनर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो स्माइल करके उससे कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हुआ, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में ये ठीक हो जाएगा। वहाँ पे ही
चीज़ को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं होप करता हूँ कल का काम बहुत ही अच्छे से होगा। ये बोल के वो जो है उसको हक करता है। फिर जिन्हें उसको कहता है कि क्या कल काम खत्म होने के बाद हम दोनों साथ डिनर करें। तो टीस को कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे घर जाके और तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगा। तो वहाँ पे ही जिन्हें उसको कहता है कि क्या तुम मेरा किचन जलाना चाहते हो। तो टीस को कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे किचन का कुछ भी नहीं होगा। फिर वहाँ पे टीस को कहता है लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते। नाइन जो है फोटोज बना रहा था उस प्रोडक्ट की, वहाँ पे जो अपोर्ट उसकी हेल्प भी कर रहा था। और नाइन के वो दोनों क्लाइंट भी वहीं पे थे जो कि उसके फ्रेंड्स भी हैं, और दूसरी तरफ से जिन्हें और टीवी जो है ये सब देख रहे थे। फिर नाइन जो है जाके अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या तुम्हें ये ठीक लगा। तो वो उसको कहता है कि हाँ, ये मुझे बिल्कुल ठीक लगा। फिर वहाँ पे वो जो है उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता है। तो नाइन उसको कहता है कि क्यों ना ये सब जो है हम पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट करके लिखे। तो उसको कहता है कि हाँ, ये ठीक आइडिया है। फिर वहाँ पे नाइन बोर्ड को कहता है कि इसको इस तरह सेट करो। फिर नाइन दोबारा से काम करने लगता है। फिर वो बोर्ड को कहता है कि मुझे चेयर दो। बोर्ड जो है उसको चेयर भी देता है। वहाँ पे नाइन को उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें कुछ टाइम दो, हम बाहर से होके आते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे ही ठीक कहता है जूनियर को कि ये पानी लो और जाके जो है नाइन को दो। तो वहाँ पे ही जूनियर उसको कहता है कि क्या तुम खुद जाके उसको नहीं दे सकते। तो टी उसको कहता है कि मुझे जो कस्टमर कॉल करें, ये लो। और वो बोल के वहाँ से चला जाता है। और जूनियर जो है जाके और नाइन के पास खड़ा होता है। उसको कहता है कि ये लो। तो नाइन उसको कहता है कि तुम्हें दिख रहा है कि मैं जो कैमरा को पकड़ के रखे हुआ हूँ, तो क्या तुम मुझे बुलाओगे। वहाँ पे उसको गुस्से से देख रहा था। फिर जूनियर जो है उसको बुलाता है। तो वहाँ पे ही उनकी ब्रेक का टाइम हो जाता है। तो जिस वजह से जूनियर जो है उस कप को साइड पे रखता है, गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और फिर नाइन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वोट कहता है ये सब बाहर क्यों चले गए। जूनियर जो है अपने क्लाइंट से बात कर रहा था और उनको बोलता है कि जब जो है एडिटिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम आपको जो है ऑनलाइन ही भेज देंगे। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जूनियर फिर से सोचने लगता है कि वो मेरे मैसेजेस का भी आंसर नहीं कर रहा था, लेकिन अब दोबारा वो वापस क्यों आया है। वहाँ पे ही नाइन जो है पानी पीते हुए आ रहा था। वो अपनी सीट पे बैठ जाता है। बहुत जो छुप छुप के जूनियर के पास आता है और उसको ज़ोर से बोलता है मैं घर जा रहा हूँ। तो जूनियर उसको कहता है कि तुम्हें ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, क्योंकि वो वहाँ पे डर गया था। वहाँ पे नाइन उस पर हंस रहा था और फिर उसको कहता है कि तुम घर चले जाओ, मैं इसका ख्याल रखूँगा। तो बोर्ड कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो। वो ये बोल के इशारा करता है नाइन की तरफ। तो उसको कहता है कि बोर्ड तुम क्या सोच रहे हो, मैं काम की बात कर रहा हूँ। तो बोर्ड उसको कहता है लेकिन इस रूम में सिर्फ वही है। फिर वो जो उसको डांटने लगता है। बोर्ड कहता है कि मैं जा रहा हूँ। फिर उसको कहता है कि घर जल्दी जाओ, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो। उसके बाद में देखने को मिलता है कि जिन्होंने जो अपनी चीज़ें उठा रहा था, तो वो देखता है, कहता है सब कुछ ठीक है, मैंने सारे लाइट्स भी ऑफ कर दिए। वो बैग उठा के जाने लगता है। तो वहाँ से ही नाइन आता है, उसको देख के कहता है तुमने मुझे डरा दिया। और फिर उससे पूछता है कि क्या सारी लाइट्स तुमने बंद की। तो नाइन उसको कहता है कि हाँ, मैंने ही बंद की। फिर वहाँ पे उसके कहता है कि तो ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, वैसे भी कोई काम नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आज का काम बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ। वो जाने लगता है। तो नाइन उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पे डियो रुक के कहता है कि तुम किस बारे में माफ़ी मांग रही हो, तो तुम्हारी तारीफ़ की। तो वहाँ पे नाइन उसको कहता है कि क्योंकि मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया, मैंने अपने तुम्हारे मैसेजेस का आंसर नहीं किया, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। तो वहाँ पे डियो उसको कहता है कि तुम मुझसे किस बारे में बात कर रहे हो, इस बारे में दोबारा से बात मत करो, और मैं इस बारे में भूल चुका हूँ, मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और मुझसे इस बारे में बात करना बंद कर दो। फिर वहाँ पे नाइन कहता है कि तुमने कहा कि उस रात मैं काफ़ी ज़्यादा नशे में था, लेकिन मैं उस रात नशे में नहीं था, मुझे सब याद है। वो दोबारा कहता है मुझे सब याद है। तो वहाँ पे डियो उसको कहता है कि इस बारे में बात करना बंद कर दो। वहाँ पे नाइन उसका कहता है क्या तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो या भूलना चाह रहे हो। और फिर वो दोबारा से जाने लगता है। तो नाइन उसके आगे आके उसको पकड़ के कहता है कि क्या तुम सच में सब भूल चुके हो। तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ, मैं थक चुका हूँ अब इस बात से, मुझे अब इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना। फिर दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि टी जो है जूनियर के रूम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि उसने कहा था उसको कि वो आज रात उसके लिए डिनर बनाएगा। तो टी के पास जो है जूनियर के लिए एक नेकलेस भी था, जिसको देख के टी स्माइल कर रहा है। वहाँ पे दूसरी तरफ से नाइन जो है जूनियर को किस करता है। तो जूनियर जो उसको पीछे करके कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वहाँ पे वो उसको दोबारा ज़बरदस्ती किस करने लगता है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।